जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी की जब ब्लेसिंग्स होती हैं तो एक बार स्टार्ट होने के बाद वो हमेशा ब्लेसिंग्स रहती हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी के दरबार में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार ब्लेसिंग मिल गई उसके बाद नहीं। हमारे गुरु जी इतने ज़्यादा दयालु हैं कि अगर वो एक बार हम पे कृपा दृष्टि कर देना तो वो सारी उम्र के लिए फॉरएवर के लिए हो जाती है। तभी तो कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी हैं सबसे ग्रेट। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ खुशबू आंटी, जिनका नाम मंजू भी है, उन्होंने शेयर किया है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सभी संगत जी ध्यान से सुनिएगा और प्लीज पूरा सत्संग सुनिएगा ताकि आपको भी ब्लेसिंग्स मिल सके। और संगत जी, अगर हो सके तो कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलिए। और संगत जी, बाकी संगत जी के साथ भी ये सत्संग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी को ब्लेसिंग्स मिल सके। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं सभी संगत जी के साथ, तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल के थ्रू आप अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत हेलो। जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं खुशबू जय आंटी गुरु जी और संगत जी। मंजू आंटी जी की आवाज में। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग सत्संग में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपने कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। जैसे कि गुरुजी ने मेरा जो भी कल्याण किया है, जैसे भी किया है संगत जी, मैं अपने अनुभव आपको बताऊंगी। तो बताते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी थी, जो कि उस टाइम पे मैं बहुत परेशान चल रही थी। और मैं एक दिन अचानक अपने घर में अपनी बहन के साथ लेटे लेटे बात कर रही थी कि एक गुरुजी हैं छतरपुर में, जहाँ मेरे कई जानकार जाते हैं और मुझे कहते हैं कि खुशबू तुम इतनी जगह जाती हो, कभी गुरुद्वारे जाती हो, कभी मंदिर जाती हो, कभी साईं बाबा मंदिर जाती हो, तो एक बारी मेरे कहने से गुरुजी के चले जाओ और तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने अपनी बहन को कहा हम वहाँ पे चलें। तो संगत जी, मेरी बहन ने कहा कि मैंने भी सुना है कि वहाँ जाने से सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो फिर हम दोनों बहनों ने सोचा कि चलो हम गुरुजी के चलेंगे। तो संगत जी, हम आने वाले मंडे को हमने प्लान किया कि हम गुरुजी के जाएंगे। तो संगत जी, ऐसे ही हम दोनों बहनों ने सोचा कि हम जा रहे हैं, तो हमारी एक सिस्टर और हैं, मेरी बड़ी बहन, वो भी दिल्ली में ही रहती हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि सोना आंटी ने कि चलो हम पूजा को भी बोल देते हैं। संगत जी, मेरी बड़ी बहन का नाम पूजा आंटी है। तो हमने उन्हें कहा तो वो भी तैयार हो गई। तो ऐसे ही हम तीनों बहन मिलकर और सारे बच्चे लेकर छतरपुर चले गए। तो हमें तो कुछ पता नहीं था संगत जी। ऐसे ही
मैंने अपने एक जानकार को फ़ोन करा और उनसे पूछा कि गुरुजी के कैसे जाते हैं? तो उन्होंने कहा आप छतरपुर चले जाओ और वहाँ पे गुरुजी की शटल सेवा भी होती है, और नहीं तो ऑटो वाले आवाज़ लगा रहे होंगे। आप उनसे बोल देना कि गुरुजी के आश्रम जाना है। तो संगत जी, हमने ऐसा ही किया। हम छतरपुर तो पहुंच ही गए क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं, है ना संगत जी। तो जैसे ही हम छतरपुर पहुंचे, वहां हम सीढ़ियों से उतर ही रहे थे तो ऑटो वाले आवाज लगा रहे थे, गुरुजी गुरुजी आश्रम, गुरुजी बड़े मंदिर, गुरुजी बड़े मंदिर। तो हमने बोला कि हमें गुरुजी के जाना है, कैसे जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि 3 सवारी हम ले जाएंगे। हमने सोचा कि हमारे साथ तो बच्चे भी हैं 4, 3 बच्चे छोटे थे, एक बच्चा बड़ा था हमारा। तो उन्होंने बोला हाँ हम 150 रुपये लेंगे। संगत जी, उस टाइम पे 150 रुपये में ऑटो वाला हमें गुरुजी के बड़े मंदिर ले गया। वहां पे हम गए तो हमें बड़ा अच्छा लगा। मतलब गुरुजी का बहुत बड़ा शिवलिंग था, तो हम कह रहे कि गुरुजी है ना, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जब तो उन्होंने इतना बड़ा शिवलिंग बनवाया है। जब तक तो हमें कुछ पता नहीं था संगत जी। तो हम मतलब हमें अच्छा लगने लगा, हमें ऐसा लगने लगा कि हम किसी बहुत ही बड़े बंगले में आ गए हैं। तब तक तो संगत जी क्षमा करना, हमें पता नहीं था गुरु जी के मंदिर के बारे में कि वो तो स्वर्ग है, उससे बड़ा कोई मंदिर ही नहीं है, या फिर गुरु जी के मंदिर का नाम ही बड़े मंदिर है। ये सब तो हमें बाद में पता चला संगत जी। पर वहां जाके अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब ये देख लो, जितनी हमारी टेंशन थी ना वो अंदर ही अंदर, जैसे एक फोन चार्ज होता है ना संगत जी, बिल्कुल समझो जैसे कि मैं चार्ज होती जा रही हूँ। और अंदर जाके ऐसा लग रहा था जैसे सारे दुख तो खत्म होते जा रहे हैं, और जो काफी समय से खुशी का एहसास नहीं हुआ था ना, वो एहसास होता जा रहा। तो संगत जी, मैंने जैसे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं वहां पे, उस टाइम तो पता नहीं था गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप कहा जाता है। मतलब मैंने उस टाइम कहा कि ये तो कोई सेठ आदमी है कि बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है, और ये कोई मंदिर नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, और है ना इसका बंगला होगा ये। मतलब सॉरी संगत जी, ऐसा मैंने अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, मतलब कैसा मुझे लगा। लेकिन है ना अंदर से बहुत खुश हो रही थी, मतलब कि जैसे कि एक भूखे इंसान को एक शादी के खाने के टेंट में नहीं खड़ा कर देते हैं, जैसे कि ढेर सारा खाना है, हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, यहाँ तो ये भी है, मटर पनीर भी है, गुलाब जामुन भी है। मतलब संगत जी जैसे कि एक एक भूखा बच्चा लगा लो आप, है ना संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे अच्छा अच्छा लगने लगा। पर क्षमा करना गुरुजी, उस टाइम तो मैंने यही सोचा कि ये तो कोई गुरु गुरु नहीं है ना, तो गुरुजी ने कोई मतलब गुरुजी वाला चोला पहन रखा था, ना कोई उनकी दाढ़ी थी, ना कोई वो बाबा लग रहे थे कहीं से, ना कोई पुजारी ही लग रहे थे। मतलब अब हम लोग भी जाते हैं मंदिर तो मतलब सोचते हैं अच्छे से सूट वगैरह या साड़ी वगैरह पहने, तो अलग से ही हम लगे कि हाँ भाई हम तो यहाँ भक्ति के भाव से आए हैं, है ना। अब हम स्कर्ट पहन ले, जीन्स पहन ले, फ्रॉक पहन ले, तो हमें लगेगा हम डिश में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं। लेकिन मंदिर के एक अलग सा हमारा पहनावा होता है ना संगत जी। तो मुझे गुरुजी क्षमा करे, उस टाइम मेरे को यही लगा कि ये तो कोई बड़ा आदमी था। मतलब जो भी है गुरुजी क्षमा करना, माफ करना गुरुजी। तो संगत जी हम वहां से ना आ गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्वाद, हमें समोसा मिला वहां पे, समोसा प्रसाद। और बड़े मतलब वहां का ना डिसिप्लिन इतना अच्छा था संगत जी कि जो सेवादार हैं, मतलब हर जगह तो सेवादार ऐसे ही होते हैं, गरीब से ऐसे वैसे, है ना। तो संगत जी मुझे ना बड़ा अच्छा सा लगा। वहां पे हमने सबने चाय पी, समोसा खाया, जल प्रसाद मिला। वहां से ना हम बाहर आ गए संगत जी, हमें ना बड़ा अच्छा लगा। पर हम आ गए बस कैसे भी करके, हमें हल्कापन महसूस हुआ और बहुत अच्छा अच्छा सा लगा। हम आए संगत जी, फिर घर पे आके भी जैसे कि डिप्रेशन हट गया हो, जो मन में चिड़चिड़ापन था, एक घबराहट थी, एक डर था, वो सब खत्म हो गया संगत जी। संगत जी फिर है ना
मेरे को कैसा लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगा। जो काम मैं करने से डर रही थी वही काम कर रही थी। जो सब कुछ सही था पर वो मुझे गलत लगता था, लेकिन फिर वो सही लगने लग गया। जैसे मन से एक डर निकल गया हो, एक भय निकल गया हो संगत जी। सब कुछ मतलब जो बिगड़े काम थे वो बनते बनते चले जा रहे थे। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि भाई मेरे को ना बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, और है ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुजी के जाने से बहुत कुछ अच्छा हो गया है, हमें वहां दोबारा जाना चाहिए। तो संगत जी मेरी बहन ने भी मुझे कहा कि हाँ लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, फिर दोबारा चलेंगे। तो संगत जी मेरी बहन तो नहीं गई, लेकिन मैं वहां फिर गई। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब हर पल गुरुजी दिखे। जो मेरे से चिढ़ते थे वो मुझसे हंस के बातें करने लगे। जो मेरी बेइज्जती करना चाहते थे वो मुझे बड़ी इज्जत दे, बड़ा मान सम्मान दे। और मतलब मेरी वो ऐसी बात नहीं संगत जी कि मैं कहीं गलत नहीं होंगी, गलत तो मैं भी होंगी कहीं ना कहीं। एकदम तो कोई हमारा दुश्मन नहीं बन जाता, एकदम तो कोई हमसे चिढ़ने नहीं लग जाता संगत जी। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी होती है। मतलब मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं तो मैं भी गलत हूँ, सामने वाला ही पूरा गलत नहीं हो सकता। तो वहां संगत जी मेरे अंदर सर ये चीज तो शुरू से ही है कि अगर मैं कहीं गलत होती हूँ तो मैं उस चीज को मान लेती हूँ। तो मैंने अपने मन में ही मान लिया कि मैं ही गलत थी, चाहे शुरुआत तो मेरी तरफ से ही थी या किसकी तरफ से थी। चलो पर गुरुजी अब इसे ना खत्म कर दो, कौन सही है कौन गलत है इस चीज में पढ़ना नहीं चाहती। और इस चीज से संगत जी मेरे घर वाले बहुत खुश होते थे कि चल ठीक है तूने अपनी गलती मान ली, चल ठीक है फिर से नई दुनिया से मतलब नई तरीके से शुरू कर। संगत जी मैं जाती रही वहां से, सब कुछ अच्छा अच्छा होता गया। देखो हम बिल्कुल बर्बाद ही हो चुके थे, काम धंधा सब बंद हो चुका था, मकान बिकने वाला था, कर्जे में थे। हर कोई चारों ही तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते थे, अपने भी दुश्मन हो गए थे। कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो साया भी साथ छोड़ देता है, कुछ ऐसा ही हो गया था संगत जी मेरे साथ तो। पर है ना मन में एक कहीं ना कहीं एक आस थी कि कुछ सब कुछ सही हो जाएगा। पर वो संगत जी सही नहीं हो रहा था। संगत जी वो सही तो हुआ सिर्फ गुरु जी के दर पे जाकर। और सही सही किस हद तक बताऊं संगत जी, इस हद तक सही हुआ कि जो कुछ मेरे पे पहले था ना, मतलब आप ये लगा लो जैसे कि मेरे पे पहले 10% था, तो गुरु जी की शरण में आके मुझे वो 110% मिल गया। वो सारे बुरे लोग अपने आप ही मुझसे दूर होते गए, सारे अच्छे लोग मुझसे जुड़ते गए। जैसे कि समझो संगत जी मैं मर गई हूँ और दोबारा मेरा जन्म हो गया है। संगत जी दोबारा से नई दुनिया, नए लोग, नया काम, नई पहचान, नया घर। संगत जी वो पुराने वाला घर बिक ही गया था। मैंने गुरु जी को कह दिया था कि अगर ये हमारे लिए सही नहीं है ना, कलेश है, तो इस घर को बिकवा दो गुरु जी, और अगर ये सही है और सब कुछ सही होगा तो फिर इसे ही रखना। तो अगर बिके तो मेरे बहन भाई मेरे दुश्मन ना बने। तो संगत जी बिल्कुल गुरु जी ने ऐसा ही किया। वो मकान बिक भी गया, उसके हमें सही पैसे भी मिल गए, और उसके बदले में हमने नया घर भी ले लिया। और थोड़ा मनमुटाव तो हुआ बहन भाइयों में, भाई में तो नहीं कह सकती, हम बहनों में मतलब थोड़ा बहुत हुआ, जैसे होता है हर घर में संगत जी, है ना। उनको भी लगा होगा कि मैं मकान बेच के पैसे ना खा जाऊं या बर्बाद ना कर दूं, या मकान बेचना तो आसान है संगत जी, पर उन्हीं पैसों में या और पैसे मिला के घर लेना बहुत मुश्किल होता ही है। खैर उनकी भी गलती नहीं है ना संगत जी। पर गुरुजी ने इतना साथ दिया ना कि मकान बिका, उससे अच्छा मकान मैंने लिया। चाहे पैसे कम पड़े चाहे कैसे पड़े, पता नहीं गुरुजी ने कैसे इंतजाम करवाया, कैसे ही करवाया। मतलब जो मैं चाहती थी ना संगत जी, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही घर मुझे मिला। मतलब मेरी चाहने से बहुत ऊपर मिला संगत जी। मेरी इतनी औकात नहीं थी, तो गुरुजी ने ही दिलवाया, और मतलब पहले से अच्छा अच्छा। और उसमें हम बहुत खुश रहे, बहुत ही सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे से फिर से नई से मैंने अपना काम शुरू करा।
संगत जी उस काम में मुझे खूब बरकत हुई और सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहा। संगत जी उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही हैं। खैर उतार चढ़ाव से तो इंसान को डरना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब गुरुजी होते हैं ना साथ में, तो फिर उतार चढ़ाव क्या और दुख क्या। संगत जी मैं नहीं मानती कि कोई भी दुख हमारे जय गुरु जी के आगे टिक सकता है। कोई भी मुसीबत, कोई भी इंसल्ट हमारे जय गुरु जी से ऊपर नहीं हो सकती। संगत जी अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है ना संगत जी, कोई भी परेशानी आती है, आपको लगता है कि अब आपके पास कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो बस संगत जी आप आंख बंद करके बोलना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी संभाल लो, गुरु जी देख लो। तो संगत जी सच्ची बता रही हूँ, गुरु जी तुरंत ही आ जाते हैं। चाहे गुरु जी की लाखों करोड़ों संगत है, चाहे गुरु जी कितने ही बिजी क्यों ना हो, पर संगत जी वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी वो तुरंत ही आ जाते हैं संगत जी। और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से ही है ना भगवानों में मतलब बहुत आस्था रखती हूँ। जैसे कि मैं साईं बाबा को बहुत माना करती थी संगत जी। जैसे अब हर सोमवार मैं गुरु जी के जाती हूँ बड़े मंदिर, ऐसे ही मैं हर वीरवार साईं मंदिर जाया करती थी। और मैंने अपने घर में सबको एक एक करके जोड़ा साईं बाबा से। मैं शिरडी भी गई हूँ संगत जी, कई बार गई हूँ। अपने पापा को भी ले गई थी। अब तो मेरे पापा हैं नहीं, डेथ कर गए हैं, लेकिन वो गुरु जी से जुड़ने से पहले ही डेथ कर गए थे संगत जी। लेकिन मेरे पापा भी कहते थे कि साईं बाबा तो मुसलमान हैं, ये है वो है, सब कहा करते थे मुझे गली मोहल्ले में, तो क्या पीर के चक्कर में पड़ गई, ये पड़ गई। पर साईं बाबा ने मेरा बड़ा साथ दिया और मैं उनसे जुड़ती जुड़ती चली गई और उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया था, तो मेरा बड़ा विश्वास था। लेकिन आने वाले समय में इतने दुख आए ना, इतने दुख आए, तो मैंने साईं बाबा को ये कहा या तो इन दुखों को खत्म कर दो, और या फिर आप मुझे निकाल नहीं सकते ना इन दुखों से, तो आप मुझे छोड़ दो। तो संगत जी वो तो मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने भगवान को ऐसे कहा। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि साईं बाबा ने मुझे छोड़ा, पर मैंने उनके यहाँ जाना छोड़ दिया, उनको मानना भी छोड़ दिया संगत जी। और मैं बस अपने बंगला साहब गुरुद्वारे और काली माता के मंदिर, जो कि मैंने कभी जाना नहीं छोड़ा संगत जी। साईं बाबा को मानने से पहले भी जाती थी और साईं बाबा को मानने के बाद भी जाती थी, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ संगत जी। अब तो मैं बस अपने बड़े गुरु जी के बड़े मंदिर में ही जाती हूँ, अपने गुरु जी के। ना मैं काली माता के मंदिर जाती हूँ, ना मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ, मुझे क्षमा करें। लेकिन मुझे अपने गुरु जी के अलावा अब ये नहीं कि उन पे विश्वास नहीं है, बहुत विश्वास है और वही सब कुछ करते हैं। और जन जन्मांतर से जैसे गुरु जी हमसे जुड़े हैं, तो मैं वाहिगुरु ही करती हूँ और वाहिगुरु को ही मानती थी। जब भी कोई मुसीबत, जब भी कोई तकलीफ आती थी, तो बोलती थी हे वाहिगुरु संभाल लो, वाहिगुरु मेरा ये काम कर दो, तो तुरंत हो भी जाता था। शायद वो गुरु जी हैं वाहिगुरु, और वो मेरी सुना करते थे। ऐसे तो वो मेरे सामने अब आए हैं कुछ सालों से, लेकिन वो मतलब मेरे को लगता है मेरे पैदा होने से पहले से ही जुड़ी हुई हूँ मैं उनसे। ये तो गुरु जी जानते संगत जी। पर संगत जी मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि गुरु जी से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गुरु जी से बढ़कर। गुरु जी तो तीनों लोक के मालिक हैं। हमारे गुरु जी सब कुछ है संगत जी। संगत जी मैंने कभी भी है ना भोले बाबा की पूजा नहीं की है, कभी भी ना। मैं मतलब ऐसी बात नहीं है कि भगवान तो वो है ही, वो तो देवों के देव महादेव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन संगत जी मतलब एक जो अटूट रिश्ता होता है ना, जैसे मेरा साईं बाबा से, जैसे कि मेरा काली माता से, जैसे कि मेरा वाहिगुरु बंगला साहिब गुरुद्वारे में बहुत जाती थी, इन पे था ना, ऐसे मतलब शिव जी भगवान से नहीं था। लेकिन संगत जी जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मैं उन्हें इतना नहीं मानती थी। लेकिन एक भजन है गुरु जी का कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, उसमें एक लाइन आती है संगत जी कि उसमें कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में
है शंकर भगवान आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो जैसे मैं सुबेरे गुरु जी के भजन लगाती हूँ, मंत्र जाप लगाती हूँ, तो जब ये लाइन आती थी ना कि है शंकर भगवान आपके चरणों में, तो मैं पूरा भजन गाती थी संगत जी, पर यहाँ रुक जाया करती थी। और मुझे ना मन में, गुरु जी क्षमा करना, मुझे ना मन में बहुत गुस्सा आता था कि मतलब हमारे शंकर भगवान कदमों में ऐसा कौन सा गुरु है, मैं नहीं मानती इस गुरु को। मतलब गुरु जी क्षमा करना संगत जी। पर मैं कहती थी कि मतलब हमारे भोले बाबा से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ये हमें हमारे संस्कार हैं, यही हमारे बड़े हमें समझाते आए हैं और यही हम अपने बच्चों को भी समझाएंगे, आने वाली पीढ़ी को भी समझाएंगे। और ये सच है कि शंकर भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन संगत जी, अब गुरु जी क्षमा करे, हमारे शंकर भगवान तो देवों के देव महादेव हैं, पर हमारे गुरु जी तो उनसे भी बड़े महादेव हैं, उनसे भी बड़े। आज समझ आता है कि शंकर भगवान क्या, सारी सृष्टि ही हमारे गुरु जी के चरणों में है। संगत जी, गुरु जी के चरण, अगर हम गुरु जी से जुड़े हैं ना संगत जी, तो समझो कि हमसे ज्यादा तो खुशकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता। जिस किस्मत को हम कोसते थे ना, उसी किस्मत ने हमें गुरु जी से मिलाया है संगत जी। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छे हैं संगत जी, तभी हमें गुरुजी ने अपने से जोड़ा है। और गुरुजी बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। और कभी भी गुरुजी, मैं तो किसी का दिल ना दुखाऊं, गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे देना। अब तो गुरुजी कोई सामने से साक्षात जहर भी पिला जाएगा ना, तो मैं तो गुरुजी जय गुरुजी करके पी लेती हूँ और जय गुरुजी करके ही पी लूंगी। गुरुजी बस किसी का बुरा ना सोचूं, करना तो बहुत दूर की बात है गुरुजी। संगत जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा है, लेकिन हाँ गुस्से में उल्टा बोल देती हूँ, इंसान हूं ना, तो गलतियां तो हो ही जाती हैं। लेकिन अब 24 घंटे यही ख्याल रहता है, मेरे गुरुजी देख रहे हैं, मेरे लिए गलत कर रहा है ना, चल ठीक है भाई, तू ठीक है, मैं गलत हूँ। अब ये गुरुजी ने सीख दे दी है। गुरुजी आपका शुक्राना, आपने मेरे अंदर से मैं खत्म कर दी। गुरुजी आपने झुकना सिखा दिया। गुरुजी आपने चुप रहना सिखा दिया। गुरुजी बस इतना ही कहूंगी गुरुजी, जो सुख आपने मुझे दिया है ना, वो हर संगत को दे दीजिए गुरुजी। और जो दुख, जो जिल्लत, जो परेशानियां मैंने देखी ना गुरुजी, वो किसी को ना दिखने, किसी को भी ना दिखे गुरुजी। मुझे तो आपने संभाल लिया गुरुजी, मेरे को नहीं पता। मैं जब सोचने बैठती हूँ ना कि मेरे जीवन में क्या क्या सहा है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुजी। पर आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ गुरुजी, बस आपने सब्र दे दिया है। एक टाइम था गुरुजी कि 50,000 भी अलमारी में रहते थे, 1 लाख भी रहते थे, तो हाय हाय रहती थी जीवन में, हाय कमाना है, हाय ये करना है, हाय वो करना है, हाय ये करना, मतलब एक हाय वाली जिंदगी थी। आज संगत जी 10 रुपए भी नहीं होते ना, तो भी बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है। मेरे गुरुजी जैसी कृपा आपने मुझ पे की है ना, सब पे कर दीजिए गुरुजी, सब पे ही कर दो। संगत जी, आप गुरुजी से जुड़ के देखो, कुछ नहीं, बस गुरुजी को याद करो, गुरुजी का शुक्राना करो, कहो गुरुजी जो तुम्हें अच्छा लगे ना वो कर दो, बस मुझे सब्र दे दो, मैं जो मांगू वो मत दो गुरुजी, जो आपको अच्छा लग रहा ना वो दे दो। देखना संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन कर डालेंगे। मेरे लिए तो देखो इतना अच्छा कर दिया है संगत जी, हर पल हर सांस शुक्राना है गुरुजी आपको, हर पल हर सांस लख लख शुक्राना मेरे सतगुरु। सब पे कृपा करो सतगुरु, सब पे कृपा करो। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी संगत जी।
आगे फिर गुरुजी आशीर्वाद देंगे तो मैं आपको अपना सत्संग सुनाऊंगी। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगी। क्षमा करना गुरुजी, मुझे आपका बखान करना नहीं आता है। पर संगत जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। जो गुरुजी ने बुलवाया मैंने वो ही बोला है। लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। ये मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैंने सब कुछ आपको अपने सच्चे मन से बताया है। और मुझे सत्संग करना नहीं आता गुरुजी, बस ये मैंने अपने मन की बात बताई है। वो गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि अपना सत्संग दस, अपना सत्संग दस, सत्संग दसेगी तो ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा। तो संगत जी, बस जो भी मैंने बोला है, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। और आपका भी जो भी सत्संग है ना संगत जी, तो वो आप शेयर कीजिए। कि कहते हैं गुरुजी, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। जय बहुत ही गुरुजी। प्यारा सत्संग सुनाया आंटी जी आपने। और संगत जी, मुझे तो मेरे बहुत से सवालों के जवाब आज के इस सत्संग में मिल गए, जो मेरे कुछ जवाब मुझे 2-3 दिन से ऐसे मेरे मन में उठ रहे थे। और संगत जी, गुरुजी अपनी संगत जी का जो भी सवाल होते हैं, उनके जवाब ऐसे ही सत्संग के द्वारा देते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और संगत जी, सभी के साथ सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए और आप भी अपना सत्संग शेयर करें और हम सबको, ताकि और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना करते रहें, क्योंकि सब कुछ जो भी मिलेगा वो शुक्राना करने से मिलेगा। किसी को हेल्थ इश्यू है, उसका हेल्थ इश्यू भी इस शुक्राने से ही सही होगा।